पिछले दिनों राफ़ज़ी हमदर्द ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़ाकार दाढ़ी पर एतराज़ किया है, जो कि इस्लाम में एक लाजमी चीज़ समझी जाती है। उस पर बात करते हैं बाद में कि क्या उसने कहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना देता हूँ। तर्जमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुशरिकीन के खिलाफ करो, दाढ़ी छोड़ दो और मूंछें कतराओ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं, और आगे लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब हज या उम्रा करते तो अपनी दाढ़ी हाथ से पकड़ लेते और मुट्ठी से जो बाल ज़्यादा होते उन्हें कतरवा देते। ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूँछों को कतराओ, किनके? तो मुशरिकीन के खिलाफ करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़वाने का हुक्म दिया है। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हज या उम्रा के मौका पर यह अमल है, आगे पीछे कोई अमल नहीं है। इस तरह का अमल अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज या उम्रा के मौका पर है। और एक अमल इस तरह का अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि वह भी अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते, फिर जो हिस्सा मुट्ठी से ज़्यादा होता उसे काट देते। इमाम तबरी ने इस रिवायत को तहज़ीबुल असार में दाढ़ी किया और कहा कि अपनी हज या उम्रा को करते तो अपनी दाढ़ी से एक मुट्ठी से ज़्यादा हिस्सा काट लिया करते थे। कौन? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दो सहाबा का अमल है हज या उम्रा के मौका पर कि वो अपनी दाढ़ी को जो मुट्ठी से ज़्यादा होती उसे हज या उम्रा के मौका पर काट देते थे। तो इसलिए उलमा ने इसमें कुछ ने समझा कि सुन्नत है, जायज़ है कि मुट्ठी से ज़्यादा हो तो काट देना चाहिए, क्योंकि दो सहाबा का अमल मौजूद है। और कुछ लोगों ने समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो ये था कि दाढ़ी को माफ़ कर दो, और ये सहाबा का अपना इनफरादी अमल है। अब बात ये हो सकती है कि या दाढ़ी एक मुट्ठी से ज़्यादा जो है वो कटवा सकते हैं, या ये हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं कि दाढ़ी को माफ़ कर देना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज यही हैं कि दाढ़ी को माफ़ कर दें। ये तो है नबी के अल्फाज, और आगे है सहाबा का। अब जिसको ये समझ आती है कि सहाबा जो बयान करने वाला है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनका खुद का अमल है तो जायज़ है एक मुट्ठी से कटवाना, या दूसरों को समझ आती है कि नहीं ये उनका अमल है लेकिन नबी के अल्फाज ये है कि दाढ़ी को माफ़ कर दो। ये दो नुक्ता नज़र बनते थे जो कि चले आ रहे थे। अब तीसरा नुक्ता नज़र है राफ़ज़ियों का कि दाढ़ी सिर्फ नाम की हो, बाकी कटवा दो। बाकी कटवाना जायज़ है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ ये बात कतन जायज़ नहीं है। जो भी दो मकातब फ़िक्र बन गए इस मसले में, एक कहते हैं कि माफ़ कर दो, दूसरे कहते हैं कि मुट्ठी तक लाजमी रखना है, उससे ऊपर अगर कटवा दो तो जायज़ है, ना कटवा तो वो भी जायज़ है। तो ये थे दो मकातब फ़िक्र इस मसला में। और फजल हमदर्द क्या कहता है? वो शिया की तरफ जाता है, लेकिन उसने एक अहले सुन्नत का हवाला दिया है, किनका? अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का। उनका नुक्ता नज़र बाकी अहले सुन्नत के उलमा से दाढ़ी के मसले में हट कर था, लेकिन वो राफ़ज़ियों वाला नहीं था। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का दाढ़ी के मसला में जो नुक्ता नज़र था वो बाकी अहले सुन्नत से हटकर था, लेकिन वो रवाफ़िज़ की तरह नहीं था। वो इस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल से ये समझते थे कि सिर्फ एक मुट्ठी दाढ़ी रखना लाजिम है और उससे ऊपर हो तो काटना भी लाजिम है। ये नजरिया इससे पहले किसी का नहीं था और ना किसी और का है। ये अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता नज़र है कि दाढ़ी एक मुट्ठी रखना लाजिम है और इससे ज़्यादा हो तो वो काटना भी लाजिम है।
लेकिन बाकियों के नज़दीक कुछ कहते हैं कि माफ़ कर देना लाजिम है, और कुछ कहते हैं कि मुट्ठी से ज़्यादा हो तो काटना जायज़ है, मुट्ठी तक रखना लाजिम है। लेकिन मुंडवाना ये किसी के नज़दीक भी जायज़ नहीं है, और छोटी छोटी दाढ़ी रखना ये भी किसी के नज़दीक जायज़ नहीं है। हाँ, रवाफिज़ के यहाँ ये बात है कि उनके उलमा रखवाते भी हैं, लेकिन एक उनका जो नुक्ता नज़र है, उनके यहाँ के दाढ़ी सिर्फ नज़र आए, अपनी पसंद पर है। तो राफ़ज़ी हमदर्द ने भी यही बात की है कि दाढ़ी अपनी पसंद पर है। यानी जिस तरह अब मेरी मूछें नज़र आ रही हैं या इससे कुछ बड़ी हों, तो इस तरह भी ये दाढ़ी भी इसी तरह हो जाए तो दाढ़ी है। यानी मशीन फिरवा दें, हजाम के पास जाएं, आपसे कहें कि मशीन फेर दें बड़ी या मोटी, तो ये आपकी दाढ़ी हो गई, रेज़ा उस तरह ना घुमाएं। तो ये है इस राफ़ज़ी हमदर्द का नज़रिया, जो कि मुसलमानों में से किसी का नहीं है। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही फरमाती है कि दाढ़ी को माफ़ कर दो, लेकिन ये राफ़ज़ी कहता है कि नहीं, दाढ़ी को माफ़ नहीं करना, बल्कि दाढ़ी को कटवा देना है, बस महसूस हो कि दाढ़ी है। तो ये मुसलमानों का नुक्ता नज़र नहीं है, हाँ ये राफ़ज़ियों का नुक्ता नज़र है, और ये है भी राफ़ज़ी, लेकिन क्योंकि ये हवाले मुसलमानों के देने लगता है किताबों के, और अपने आप को भी अहले सुन्नत कहलवाता रहता है, इसलिए ये बात वाज़ेह करना लाजिम है कि ये मुसलमानों का नुक्ता नज़र नहीं है, ये राफ़ज़ियों का नुक्ता नज़र है। तो ये बात सही बुखारी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी अबू हुरैरा की रिवायत मौजूद है।